आज आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देनी है इमरान रियाज खान के बारे में, जिसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा किधर है किधर नहीं। वो जो मैंने देखा है वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छी हालत में उससे मैंने देखा है। और सूरत हाल ये है कि मेरी अरशाद भट्टी साहब से रिक्वेस्ट मैंने की थी। मैंने कहा था कि अरशाद भट्टी साहब मुझे ना वो खान साहब का, इमरान रियाज खान का नंबर दें। इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने उनसे बातचीत होती रहती थी, गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई थी। जिस हालत में मुलाकात हुई थी मैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ। और सूरत हाल यह कि इमरान रियाज साहब को जैसे देखा गया है कि वो एक ख्वाब में, मैं खुदाए वाहिद की कसम खा कहता हूँ कि ये ख्वाब आई है, मुझे हकीकत है, झूठ नहीं है। सुबह 3 बजे के करीब आई है। तो मैंने उस वक्त उठ के इमरान रियाज खान के लिए दुआ भी की है, अल्लाह ताला उसे बाजियाब करे, अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना रहम फरमाए, फजल फरमाए। तो इमरान रियाज खान जो है ना, ये नहीं कि मैं उसको हमेशा से सुनता आ रहा हूँ। मेरा जो तारफ हुआ है 1 डेढ़ साल से तारफ हुआ है ज्यादा इमरान रियाज खान के बारे में। मैं उससे पहले जो अरशाद भट्टी साहब को सुनता था, हसन सार साहब को सुनता था, या एक और भट्टी साहब हैं, वो भी लाहौर से हैं। वो पंजाबी के स्टाइल में थोड़ी सी उर्दू बोलते हैं, हल्का सा पता चलता है उनका जो पंजाबी है लैंग्वेज ना वो है। ये चंद एक एंकर्स को सुनता था, ये नहीं कि सिर्फ इनको सुनता था, दूसरों से नफरत थी, मैंने सबको सुनता था। मगर साहब के बहुत सारे जो ऐसे थे जो बनावटी खबरें होती थी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, वो ऐसे ही लगता था, मुझे ऐसे लगता था शायद ये सहाफत के साथ जो है ना वो सही उसका रोल अदा नहीं कर रहे। और जिसकी वजह से मैं, जो मुझे अच्छे लगते थे, जिनको मैं सुनता था, जिनकी खबरों में सदाकत होती थी, उनको मैं सुनता था। सबसे बड़ी जो बात है कि इमरान रियाज का डेली वाइज प्रोग्राम आता था, इसे भी सुनता था, दूसरों को भी सुनता था। और इसकी खबर में सदाकत होती थी, जो कहते हैं ना कि वो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो अब ये बचपन से सुनते हैं उसी हिसाब से। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई, मैं उसके लिए बहुत दुआ करता था। और चलते फिरते जब याद आता था तो इमरान रियाज की जब से गिरफ्तारी हुई है, पता नहीं किस मुकदमे में, एक तरफ से पता चलता है जमानत मिलती है, दूसरी तरफ उसे फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। हर बंदे के साथ ये सलूक हो रहा है। तो ये सारे हालात की कुछ समझ भी नहीं आती। तो मैंने इमरान रियाज खान साहब को ख्वाब की हालत में देखा है, और खुदाए वाहिद की फिर एक दफा कसम खा कहता हूँ कि मैंने ख्वाब में उसे देखा है। ख्वाब में मैंने देखा है कि इमरान रियाज खान वो एक सड़क के ऊपर, जैसे वो लोग इकट्ठे हुए होते हैं, मैं भी उनमें शामिल होता हूँ। इमरान रियाज खान आता है, उसका कद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं उसे नॉर्मल वीडियोस वगैरह में देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि इमरान रियाज खान जो हमारे कद जितनी होगा, या 1 2 इंच का फर्क होगा, मगर उसमें वो बहुत दराज कद होता है, बहुत लंबा कद होता है। तो ये सूरत हाल मैं देखता हूँ इमरान रियाज खान को, तो मैं उनसे मुखातब होता हूँ। जब मुखातब होता हूँ तो मैं उनसे ये इस बात का जिक्र भी विरल करता हूँ कि यार इमरान रियाज खान साहब, तो आप तो माशाल्लाह बहुत कद्दावर, नॉर्मल हमें तो लगते हैं, मगर इधर तो बहुत ज्यादा कद है आपका ना, बहुत बुलंद कद है, बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत उस वक्त वो दिखाई दे रहे थे। और खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे। खाकी रंग जो हमारी जो फौज की वर्दी है उसका भी खाकी रंग है। और हमेशा अपने वीडियो में यही कहता था कि हम डरते नहीं हैं, हम प्यार करते हैं, हम वतन से प्यार करते हैं, हम अपनी प्यारी फौज से प्यार करते हैं, पाक फौज से प्यार करते हैं। हमेशा उन्होंने अपनी हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में जहाँ उनमें जोश पाया जाता था वहाँ अक्सर ये जिक्र करते थे कि मुझे फौज से बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा, उसके बाद ये सूरत हाल हुई है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इमरान रियाज साहब के साथ ना वो तस्वीर वगैरह बना लूँ एक ना। तो ये इस ख्वाहिश को लेके तो मैं पंडाल में जब दाखिल हुए कि जानी जैसे कि जलसे का माहौल है, बहुत दुनिया बैठी है और फरिश्तों जैसे इंसान बैठे हुए हैं, सारे नेक इंसान। तो वो मैं पंडाल में दाखिल हुआ तो मैं मर्दों की साइड पे जाना था, तो मैं औरतों की साइड पे चला गया। अचानक मैंने देखा हर तरफ औरतें हैं। तो यकदम मेरे जहन में आया कि यार कोई ऐसे ना हो कि वो औरतें मुझे पकड़ ही लें, मुझे वो को करना शुरू कर दे कि भाई साहब तुम किधर इधर आ गए हो। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला, जब पंडाल के अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे ना बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। मैं पंडाल के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ सब बंदे उसकी तरफ जो हजारों में होंगे वो मुतवज्जे हैं। तो वो इमरान रियाज साहब कुछ और सामने स्टेज पे नजर आ रहे हैं, और इस तरह की एक महफिल लगी हुई है।
फिर उसके थोड़ी देर बाद वो इमरान रियाज साहब जो है वो मुझे कहते हैं कि चल नहीं उधर वो तस्वीर तो यार मेरी एक बना देना। तो मैं जाता हूँ बाहर, वो तंबू ही लगे होते, तंबू यानी सेल्ट जैसे वो थे हमारे शादी ब्याह पे लगते होते थे कभी बचपन में ना पाकिस्तान में, आप पता नहीं वैसे लगते हैं कि नहीं, उस तरह के सेल्ट होते हैं। वो सेल्ट के साइड पे ना एक छोटा सा सेल्ट लगा होता है, उसमें जब इमरान रियाज साहब जाते हैं मैं उनकी तस्वीर बनाने लगता हूँ। मुझे याद है कि मेरे पास आईपैड होता है ना, जैसे मैं आईपैड पे उनकी तस्वीर बनाने लगता हूँ, बनाता हूँ, तो मैं देखता हूँ पीछे शीशा है ना, तो मैं इसी मौके से फायदा उठा के मैंने कहा तस्वीर का क्या कहना है, मैं बैकग्राउंड पे उनके शीशा होता है उस पर मैं भी नजर आ रहा होता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं उसके उनके साथ खड़ा हूँ, मैं तस्वीर बना लेता हूँ। तो उनसे तस्वीर अलहदा बनाने की रिक्वेस्ट नहीं करता। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं उनसे ना नंबर ले लूँ, फिर मैं सोचता हूँ अब तस्वीर बना ली है, वो कहेंगे यार तस्वीर यार मेरी शेयर कर दें, तो मेरे पास ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, मुझे नंबर की ज़रूरत नहीं अब। ये सूरत हाल मैं खुद देखता हूँ। और उसके बाद ये सूरत हाल होती है कि एक बंदा जो है ना वो अचानक वो मिलता है, तो वो वो ऐसे नॉर्मल गरीब सा होता है, तो वो मुझे उसका ना कैमरा का कवर होता है, अंदर से कैमरे की मशीनरी ठीक होती है, इस कवर कोई ऊपर होता है प्लास्टिक का, वो टूट जाता है उसके कारण सब, वो बड़ा परेशान होता है, वो आ जाता है, वो कहता है यार मेरा हैंडी टूट गया, मेरा हैंडी टूट गया, तो क्या होगा। तो मैं उसे कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि मेरे हैंडी से चेंज कर लें, टेलीफोन से चेंज कर लें। तो वो अचानक मैं जब उसे चेंज करने की कहता हूँ तो वो आमादा होता है, तो मेरे यकदम जेहन में आता है कि इसमें तो इसका डाटा है, इसमें इमरान रियाज की तस्वीर है ना। तो मैंने अभी उससे शेयर भी नहीं की। तो मैंने उससे कहा कि नहीं सर मैं ना आपको ये अपना टेलीफोन नहीं दे सकता, माजरत चाहता हूँ। तो फोन वैसे है कितने का, उसने कहा इतने का। मैंने कहा कि यार वो इतने का है तो फिर मैं ले देता हूँ, मैं इतने का तो बाजार से आ जाता है, तो आप इतने पैसे अफोर्ड कर लेंगे, करने का कर लूंगा। तो मैंने कहा कि चले मैं ले दूंगा ना फोन। फोन मैंने पकड़ लिया उससे। और इस तरह की एक छोटी सी ख्वाब आई थी जिसमें खुदा ताला की तरफ से ख्वाबें आती हैं, और ख्वाब मुझे आई है, मैंने देखा है कि जैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत यंग है, बिल्कुल यंग उसे मैंने हालत में देखा है, और अंतहाई खूबसूरत लिबास में पहना हुआ था, और अंतहाई खूबसूरत वैसे ही। और जो मुझे लगता था उसका कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जब उससे मैं बातें वगैरह कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा इमरान रियाज साहब बिल्कुल हमारे जैसे ही है, एक इंसान है, जैसे इंसान से मुराद है कि जैसे कद में हमारे जितनी है, तो बहुत लंबे चौड़े नहीं है, मगर जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया जैसे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, वो एक बहुत लंबे चौड़े कद के थे, और दुनिया उनको देखने के लिए वो मैदान में खड़ी थी, ऐसी ख्वाब मैंने देखी है। तो मैं उस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 3 बज के 24-25 मिनट में डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। तो उस वक्त मैं ख्वाब लिखनी शुरू कर दी है, तो मैंने कहा उठूंगा फिर भूल जाऊंगा, ऐसी बहुत सारी ख्वाबें आती हैं। पहले भी एक दफ़ा मैंने इमरान रियाज खान से 2 दफ़ा ख्वाब में मिला हूँ। इससे पहले भी एक दफ़ा जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, या गिरफ्तारी का मौका था, या जो भी सूरत हाल थी, या वो बाहर आया था, मुझे याद नहीं, मैंने उस वक्त भी लिख के रखा था। 2 दफ़ा ज़िंदगी में इमरान रियाज खान मिला मुझे, वो ख्वाब में मिला है। तो उस वक्त मैं उन्हें मशवरा ये देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर आप ऐसे करें कि जैसे आप जैसे दयानतदार, मुखलस, बहादुर सहाफत में लोग हैं ना, तो इन लोगों को सियासत में आना चाहिए। खान के बाद फिर किसी खान की ज़रूरत होगी, तो आप मुझे अच्छा लगेगा अगर पाकिस्तान के लिए आप आएंगे। देखिए पाकिस्तान जो है सबके ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कोई अच्छे से अच्छे बंदे को मुंतखब होना चाहिए ना। तो वो आगे से हंस पड़े, तो वो कहते कि मैं आ जाऊंगा, मैं सियासत में आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला वतन की खातिर ना। ये सूरत हाल है। और मैंने पिछले दिनों में एक ऐसे ही जो पीटीए के कोई कारकुन है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा यार मैंने इमरान रियाज खान के बारे में ऐसी ख्वाब देखी है, मैं उसे मशवरा दे रहा हूँ सियासत में आने का। तो वो कह रहे थे मैं सियासत में आ जाऊंगा। तो ये जो वो मुझे कहने लगे कि यार नहीं तेरी ना ख्वाब तुझे मुबारक हो, ये ख्वाब तेरी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगा कि शायद वो मुल्की हालात देख के ना, वैसे वो कहते हैं वो सहाफत को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, मुल्की हालात देख के कि वो चाहते हैं कि शायद वो भी, लोग मशवरा देते हैं उन्हें बार बार कि वो सियासत में आ जाए।
तो ये मैं फिर एक दफ़ा दोस्तों के लिए ऐसे नहीं कि मैं झूठ पे मबनी कोई ख्वाब सुना रहा हूँ। खुदा जानता है, खुदा वाहिद इस चीज़ का गवाह है कि बिल्कुल ऐसे मैंने देखा इमरान रियाज खान को देखा है, बहुत खूबसूरत लिबास में देखा है। सुबह एक वो हमारी बहन है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैंने ना रात को ऐसे ही ख्वाब में इमरान रियाज खान को देखा है। तो वो कहने लगी ये बड़ी बाबरकत ख्वाब है। तो वो ये उन्होंने फरमाया था कि जहां भी है वो बहुत खुश है। जो वो जहां भी है से मुराद है कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि ये ख्वाब का जो मानी अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जहां भी है वो बहुत खुश है। अल्लाह ताला उसे खुश रखे। अल्लाह ताला उसे खुशियां दे, बेहिसाब खुशियां दे, उनके बच्चों को खुशियां दे, उनकी बीवी को भी खुशियां दे, उनके बच्चों को सब्र दे। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होती है। जिनका चिंज है उनको पता होता है वो उन बच्चों की अब क्या हालत होगी। जो बच्चे जिनको पता है कि हमारे पापा वो जा रहे थे, बाहर जा रहे थे और अचानक अरेस्ट हो गए हैं। अरेस्ट होने के बाद एक खबर आती है कि उन्हें तो हमने छोड़ दिया था। दूसरी खबर ये आती है हाईकोर्ट जब कहती है कि वो आप उसे फौरी तौर पे आधे घंटे में या घंटे में पेश करें। तो आगे से होता है कि हमें 24 घंटे दे दें। और 24 घंटे के बाद भी कोई खबर नहीं है। खुदा जाने वो किस हालत में है। उनके लिए कसरत से दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं अभी जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा ना, वो भी इमरान खान साहब की होगी। मैंने उसके ऊपर दुआ का भी जिक्र किया है। मैंने रात को अपलोड करनी थी, तो इसलिए नहीं की थी कि कुछ लोग नहीं देखते रात को ना, लेट हो जाता हूँ काफ़ी अपने हिसाब से, कभी सुस्ती पड़ जाती है। मगर वो इमरान रियाज साहब की तस्वीर मैंने डिस्प्ले पे पहले लगाई हुई है। सिर्फ उसे पब्लिक नहीं किया था वीडियो को, अब मैं पब्लिक भी कर दूंगा। उसमें खान साहब ने सारी सूरत हाल बता दी है, जिसमें खान साहब के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि खान साहब जो है उन्होंने लोगों को उकसाया था, भेजा था। यार एक बंदा जेल के अंदर है सर, वो कैसे उकसा सकता है? उसके पास ना टेलीफोन है ना कोई सहूलत है। तो वो जो भी सूरत हाल है, वो अवाम जो है वो ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। वो सब कुछ देखती है, सब कुछ खुद बेहतर फैसला कर सकती है। तो वो वीडियो कंप्लीट होगी, उसे 2 से 3 दफा सुने और उससे आपको सारे हालात की आगाही हो जाएगी। सबसे बेस्ट जो है ना, जो वो इमरान खान साहब जो खुद फरमा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आपको हालात की पूरी पूरी आगाही हो जाएगी कि क्या सूरत हाल है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे जो हमारे नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, उन हर बंदे का, हमारे जो ऑफिसर हैं फौज के बड़े बड़े, उनके भी ऐसे बयान आए हैं कि कोर कमांडर हाउस में चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। तो ये तो उधर तो बहुत कुछ हुआ है। तो अगर चिड़िया नहीं पार मार सकती तो उसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और सवाल बनते भी हैं और सवाल करने भी चाहिए। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, अदारे भी हमारे हैं। इनमें बेहतरी लाने के लिए अगर कोई बंदा कोई सवाल करता है या बनता है या उस हिसाब से, तो वो जरूर सुनना चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। मेरी मुख्तलिफ किस्म की वीडियो होती है जो मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाता हूँ। मगर दिल यही करता है कि वतन से जो मोहब्बत है वो, ये जो वतन से मोहब्बत होती है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। तो वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। एक और चीज़, एक छोटा सा पैगाम मैं दे दूं। अगर कोई दोस्त अच्छी तरह बोल सकते हैं, अगर कोई दोस्त अच्छी तरह कोई हालात के बारे में आगाह कर सकते हैं, तो वो हमें अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं, हम अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। किसी किस्म के हकायक के ऊपर मबनी हो, झूठ के ऊपर मबनी ना हो। देखें, झूठ जो ज्यादा नहीं फैलता और उसकी मुद्दत जो है ना, जिंदगी बहुत कम होती है। सच्चाई जो है ना, वो हमेशा फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। उसकी महक, उसकी खुशबू, उसका अंदाज, सब कुछ। तो चले मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। सर अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मैं माजूर चाहता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।